हेल्स किचन एक शहर जहाँ अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। यहाँ दो लोग हैं, एक जो अंधे होने के बावजूद सब कुछ देख सकता है और एक जो सब कुछ देखकर भी अंधा है। डेयरडेविल और किंगपिन, एक विजिलेंटी और एक किंग, दोनों अपने आप को शहर का रखवाला समझते हैं। असल में शहर का असली हीरो कौन है और सबसे इम्पोर्टेंट बुरा कौन है, आज हम बात करेंगे इन दोनों की सोच, इनके वैल्यूज और क्यों किंगपिन कभी भी डेयरडेविल नहीं बन सकता और डेयरडेविल किंगपिन बनने से हर वक्त एक कदम दूर क्यों रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ जिया एक्सप्लेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल और किंगपिन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। तो चलो शुरू करते हैं। मैड मर्डॉक एक नॉर्मल लड़का था। उसके पिताजी एक बॉक्सर थे, एक ऑनेस्ट आदमी। मैड ने बचपन में अपने बाप को फाइट करते, गिरते, उठते देखा और एक दिन माफिया के खिलाफ खड़े होने की सजा में उसका कत्ल हो गया। इसी ट्रॉमा से डेयरडेविल पैदा हुआ। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क का बचपन भी दर्द से भरा था। वो भी गरीबी से उठा, लेकिन जब उसने अपने अब्यूजिव फादर को मारा उसने सीखा पावर बिना कंट्रोल के कुछ नहीं होती। वो सिस्टम के अगेंस्ट गया पर सिस्टम बनने की कोशिश की। मैड ने अपने ट्रॉमा से इंसाफ चुना, फिस्क ने अपने ट्रॉमा से कंट्रोल चुना। ये पहला फर्क था इन दोनों के बीच। मैड मर्डॉक के पास पावर्स हैं, सुपर ह्यूमन सेंसेस, फाइटिंग स्किल्स और एक अनस्टॉपेबल विल। उसका नो किल रूल। मैड चाहता तो किसी को भी मार सकता था पर वो नहीं करता। डेयरडेविल बोर्न अगेन में जब उसके दोस्त को मार दिया गया तब भी उसने कुछ नहीं किया। वो चाहता तो उसी टाइम बुलजाई को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारना चुना क्योंकि उसके लिए इंसाफ सिर्फ पनिशमेंट नहीं, रिडेम्पशन भी है। मैड खुद को कानून से ऊपर समझता है पर इंसानियत से नहीं। हर बार जब वो किसी को गिराता है वो ये भी देखता है कि क्या उसने लाइन क्रॉस की। रिलीजन उसके लिए एक गिल्ट का सोर्स नहीं, एक चेक पॉइंट है, एक रिमाइंडर कि वो इंसान है। वो चर्च जाता है, कन्फेशन करता है और हर रात अपने आप से लड़ता है। क्या वो एक हीरो है या वो भी मॉन्स्टर बन रहा है? ये सेल्फ अवेयरनेस डेयरडेविल का सबसे बड़ा फर्क है और यही है वो चीज जो किंगपिन के पास नहीं है। विल्सन फिस्क के लिए दुनिया एक चेस बोर्ड है और उसके हिसाब से लोग सिर्फ पीसेस हैं। उसने अपने आप को जस्टिफाई किया, अगर मैं शहर पे कंट्रोल नहीं लूंगा तो ये बिक जाएगा। और ये जस्टिफिकेशन उसने इतनी बार रिपीट किया कि एक वक्त बाद उसे खुद सच लगने लगी। फिस्क के लिए पावर सब कुछ है, लव कंट्रोल का जरिया, फेयर वेपन, ट्रुथ नेगोशिएबल। उसका लॉजिक ये है कि मैं बुरा हूँ लेकिन मेरे बिना सिस्टम और भी ज्यादा बुरा है। पर प्रॉब्लम यही है कि जब इंसान अपने आप को जरूरी इवल कह देता है तो वो किसी और की बुराई को भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिस्क हर इंसान को टूल समझता है, डेयरडेविल हर इंसान को एक चांस देता है। मैड मर्डॉक लड़ता है लेकिन हर बार सोचता है क्या इस फाइट का मतलब है। फिस्क प्लान बनाता है लेकिन हर बार डिसाइड करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस मैटर नहीं करते। मैड कानून के लिए लड़ता है और फिस्क कानून को बैंड करता है। मैड इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए रिस्क लेता है, फिस्क इनोसेंट लोगों को कोलैटरल समझता है। और जब डेयरडेविल किसी से फाइट करता है तो वो चाहता है कि सामने वाला सुधर जाए। जब किंगपिन किसी को तोड़ता है तो वो चाहता है कि सामने वाला कभी ना उठ पाए। डेयरडेविल के लिए मोटिव इंसाफ और होप है, लिमिट किसी को नहीं मारता। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर एक्शन पर गिल्टी या चेक, बिलीफ सिस्टम, फेथ और अकाउंटेबिलिटी। दूसरी तरफ किंगपिन का मोटिव कंट्रोल और फियर, लिमिट कुछ भी कर सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर एक्शन को जस्टिफाई करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैड के लिए विक्ट्री तब है जब कोई जिंदगी बेहतर हो जाए। फिस्क के लिए विक्ट्री तब है जब कोई उसके नीचे झुके। विल्सन फिस्क के पास पैसा है, ताकत है, दिमाग है, पर उसके पास वो गिल्ड नहीं जो मैड को हर रोज रोकता है। फिस्क किसी रूल को यूनिवर्सल नहीं मानता, उसके लिए रूल्स सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। डेयरडेविल जानता है अगर वो एक गलत स्टेप लेगा तो वो भी फिस्क जैसा बन जाएगा, पर फिस्क कभी मैड नहीं बन सकता क्योंकि उसने कभी रिग्रेट फील नहीं किया। डेयरडेविल और किंगपिन की लड़ाई सिर्फ पंचेस की नहीं है, ये लड़ाई है नीयत वर्सेस नीयत की। मैड मर्डॉक हर रात अपने अंदर के रेज को कंट्रोल करता है, फिस्क हर दिन उस रेज को फील बनाता है। मैड अपने दर्द को लोगों की मदद में बदलता है, फिस्क अपने दर्द को लोगों पे निकालता है। जब दोनों टकराते हैं तो असली सवाल होता है शहर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ सबका हिसाब हो या एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक का रूल हो। तो सवाल कौन बुरा है और क्यों? बुरा वो नहीं जिसके पास ताकत है, बुरा वो है जो ताकत का गलत इस्तेमाल जस्टिफाई करता है। बुरा वो है जो इंसानियत को अपने फायदे के लिए इग्नोर करता है। डेयरडेविल कभी परफेक्ट नहीं था लेकिन उसकी कोशिश जेन्युइन है। किंगपिन इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, लेकिन वो कभी हीरो नहीं बन सकता क्योंकि उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसका अपना ईगो है। शहर का असली हीरो वो होता है जो हर बार गलत डिसीजन लेने के बाद भी फिर से सही होने की कोशिश करे, और डेयरडेविल वो हर रात करता है। डेयरडेविल और किंगपिन दोनों हेल्स किचन के लिए लड़ते हैं, मगर मैड मर्डॉक अपनी ताकत को ह्यूमैनिटी के नाम यूज करता है। विल्सन फिस्क अपनी ताकत को कंट्रोल और फेयर के लिए। इसलिए अब सोचें, शहर का असली हीरो सिर्फ वो हो सकता है जो अपनी गलती को कबूल करे, न केवल उसको जस्टिफाई। डेयरडेविल ही वो हीरो है जिसका दिल, उसकी इंटेंशन और उसकी इंसानियत उसे किंगपिन से ऊंचा उठाती है। इसके लिए कभी भी डेयरडेविल किंगपिन नहीं बन सकता और किंगपिन कभी भी डेयरडेविल नहीं बन सकता। अगर आपको ये वीडियो थॉटफुल लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हीरो वो होता है जो गलती करे पर सुधरने की कोशिश करे। थैंक यू, इट्स जिया, और भाई मेरे को खाना बनाना है। बाय।